नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रयागराज जिले से। 3 दिन से ऊपर नहीं मिलेगा राशन का सामान। जी हां, यह उक्त बातें जिलाधिकारी ने कहा है। यूपी के प्रयागराज सामानों की कोई कमी नहीं है। सभी दुकानदार भी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी दशा में किसी एक परिवार को 3 दिनों से ज्यादा का सामान न बेचें। लोग भी केवल 3 दिनों का ही सामान खरीदें। सभी लोगों को जरूरत के सामान खरीदने का अवसर दें। सप्लाई चेन सुचारू रूप से बनी हुई है, कभी कोई कमी नहीं आएगी। दिक्कत तब होगी जब हर आदमी 21 दिनों का सामान खरीद कर जमा करने की कोशिश करेगा। अतएव सभी लोग धैर्य रखें। सभी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन दुकानों पर भीड़ भाड़ करना पूरी तरह से निषिद्ध है। अनावश्यक घर से निकलने पर पूरी रोक है। 4 पहिया वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 2 पहिया वाहन अपरिहार्य स्थितियों के अलावा अनुमन्य नहीं होगी। उपरोक्त बातें प्रयागराज के जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने कही। देखें प्रयागराज से मनोज सिंह की ये रिपोर्ट। ई रिक्शा यूनियन है, उनके साथ इस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि कैसे उनके माध्यम से होम डिलीवरी कराई जा सके, और 1-2 दिन में यह सर्विस भी, हम होम डिलीवरी की सर्विस भी जो है उसको सुनिश्चित कर देंगे कि उसके माध्यम से लोगों को काफ़ी राहत हो जाए। फलों और सब्जियों की उपलब्धता के बारे में यह आज से व्यवस्था दे दी गई है कि आज 200 जो गाड़ियां हैं उनके माध्यम से मोहल्लों में इसको वितरित करवाया गया है, और ठेलों को बहुत बड़ी संख्या में लगाया गया है। तो ये महसूस भी किया गया, हम लोगों ने भी जाकर भ्रमण करके देखा है कि सभी मोहल्लों में ठेले जो हैं वो बेच रहे हैं, और किसी प्रकार की कोई कमी फलों और सब्जियों की नहीं है और आगे भी नहीं होने दी जाएगी। इसी के माध्यम से, चूँकि जब हम पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखेंगे सामानों की, तो किसी प्रकार की मूल्य वृद्धि भी नहीं होने पाएगी। आज सुबह से इस चीज़ पर बहुत सख्ती रखी गई है। कुछ लोगों के अगेंस्ट जो है इस एक्ट में कार्रवाई भी की जा रही है, और इस बात को लेकर प्रशासन बहुत संवेदनशील है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति होर्डिंग करता हुआ या कालाबाजारी करता हुआ अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार बहुत ही कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर, कितने बजे से कितने बजे तक दुकानों को खोले जाने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि लोगों को जानकारी हो सके और लोग अपने सामान जरूरत के ले सकें? अभी इस समय प्रयागराज में हम लोगों ने लंबा स्पैन रखा है। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक रखा है, ताकि लोगों को ऐसा नहीं हो कि उनको ये कहीं से भ्रांति हो कि कम समय के लिए दुकान खोल रहा है और लोग हड़बड़ा कर नहीं निकले। दुकानों के लंबे समय तक खुलने से एक लोगों के को मेंटली भी एक तसल्ली रहती है, एक साइकोलॉजिकल उसका असर होता है। तो लंबा समय अंतराल दिया गया है ताकि लोग दिन भर के अंतराल में आए, न कि एक समय इकट्ठे होकर के आए। और अभी आपको मैंने बताया भी कि होम डिलीवरी के सिस्टम को भी हम उस पर विचार कर रहे हैं, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है, उस पर अच्छा काम हो रहा है, और शाम तक या कल तक इसमें काफ़ी हम लोग प्रगति दे देंगे। सर, इसके अलावा आपने बैठक की थी, बात की थी बैंकर्स के साथ, क्योंकि बैंक खुले हुए हैं 4 घंटे के लिए, तो लोग वहाँ जाते हैं तो नोट जो है वो कैश करेंसी को लेकर भी कभी यूज़ करें, किस तरह से क्या गाइडलाइन दी गई बैंक? देखिए, जितने भी लोग सर्विसेज में लगे हुए हैं, एसेंशियल सर्विसेज, सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी प्रिकॉशंस हैं वो बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जितने भी बैंक में लगे कर्मचारी हैं उनकी अच्छी ट्रेनिंग करवा दी गई है। उनको ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स भी बनाकर दिखाए गए हैं, जिसमें कैसे डिसइंफेक्शनिंग करनी है बैंक के अलग अलग भागों की, कैसे उनको कैश मेंटेन करना है, कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सेवाएं लोगों तक उपलब्ध करानी है। चूँकि कैश की कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बैंक सेवाओं की में कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इस नाते कोई भी ब्रांच बंद नहीं किया गया है, लेकिन कर्मचारियों को पर्याप्त बचाव। और अगली खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से आ रही है। जी हां, मनमानी करने वाले दुकानदार पर होगी कड़ी कार्रवाई। जी हां, उत्तराखंड उधम सिंह नगर में हाई रेट पर सामान बेचने वालों पर होगी बड़ी कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन को लेकर गदरपुर विधानसभा क्षेत्र में दुकान वाले और होम डिलीवरी करने वाले क्षेत्र में सामान बेचते हुए रेटों में अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसको लेकर लोगों की शिकायतें आ रही हैं, तथा जो भाव मुहैया हुए हैं उन भावों से भी ज्यादा रेटों पर सामान बेचा जा रहा है। इसी को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भट्ट से बात हुई तो उन्होंने बताया कि कई मामले संज्ञान में आए हैं, जिसको लेकर हमारी खाद्य विभाग से बात हुई है। उन्होंने बताया जल्द कार्रवाई करेंगे, अतः जो भी गलत पाया जाता है उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने समस्त दुकानदारों से अपील करते हुए कहा कि इस महामारी के चलते कोई भी दुकानदार जनता का गलत दुरुपयोग ना करे और जनता का सहयोग करें। देखें केलाखेड़ा से मोहम्मद अजीम की ये रिपोर्ट। हमारे संज्ञान में आया है, काशीपुर में भी कुछ चीज़ों की शॉर्टेज हो गई है, जिसको हायर रेट पे बेचा जा रहा है। तो इसमें जो खाद्यान्न विभाग है उसके संबंधित इंस्पेक्टर जो जिस तहसील के हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो इसी एक्ट के तहत वो लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर बाय द वे कभी खाद्यान्न इंस्पेक्टर या पूर्ति निरीक्षक नहीं आ पाते हैं तो उस केस में
हम लोग उसको 83 पुलिस एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या खाएंगे बताओ? जिस दिन से कर्फ्यू लगा उस दिन से हम घर के बाहर नहीं निकले, घर पे ही हैं। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे? राशन पानी दे रहे हैं, सरकार देने कह रही थी, वो सरकार ने अभी तक राशन पानी नहीं दिया। कल हमने सुना भी था गाड़ी आ गई, 12 बजे तक गाड़ी आएगी सरकार की राशन की, 2-2 किलो तेल साबुन सब देंगे घरों पे, अपने अपने घरों में बैठो बोले। अब घरों में बैठे रहेंगे तो हमें कैसा पता चलेगा? अब घर पे आन के कोई दे नहीं रहा है। हम मजबूरी में बाहर निकलना है तो पुलिस डंडा मार रही है, मेडिकल जा रहा है तो पुलिस डंडा मार रही है। तो हम क्या करेंगे? क्या हम तो गरीब इंसान है, बहुत परेशान रह रहे हैं इस वक्त। जिसके पास है वो खा सकता है, जो गरीब इंसान वो क्या करेगा? नहीं हो गई, तेल हो गया, ये सब चीजें जरूरत की चीजें सारी महंगी मिल रही है हमें, और जो रेट पे लेता उससे भी ज्यादा रेट हो गया है। क्या बिक रहा है? दाल महंगी बिक रही है, तेल सरसों का वो 150 रुपए किलो दे रहे हैं, चीनी 45 रुपए किलो कर दी, आटा 35 रुपए, 30 रुपए से कम कोई दे ही ना रहा। चावल वो महंगा कर दिया है। अरे एक बीड़ी का मंडल है 10 रुपए का मिलता था, वो 15 का कर दिया उन्होंने। अगली खबर भी उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले से ही है, जहां गदरपुर के इंटर कॉलेज में राहत शिविर बनाया गया है। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में उप जिलाधिकारी अवध प्रकाश बाजपेयी ने कहा कि इस समय आपदा का काल है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए गदरपुर इंटर कॉलेज में राहत शिविर बनाया गया है, जिसमें एक साथ 50 लोग रुक सकते हैं और रुकने वालों के लिए खाने की व्यवस्था भी की गई है। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की ये रिपोर्ट। की चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, राशन है, उसके लिए अलाउ किया गया है। उसमें भी अनुरोध है कि एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए 1 मीटर दूर किसी से भी खड़े रहते हुए आप परचेज कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और जहाँ तक बात है कि दाम में बढ़ोतरी की, तो उसके लिए अभी हमने नगर पालिका से भी कहा है कि जितनी भी सब्जी की दुकानें होंगी वहाँ पर एक रेट लिस्ट चस्पा की जाएगी। ओवर प्राइसिंग यदि कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही जो लॉकडाउन है उसका अनुपालन भी हर एक व्यक्ति को करना है। अगर नहीं करेंगे तो अभी तो चालान हो रहे हैं, वार्निंग दी जा रही है, बाद में इसमें मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। देखिए इस समय जो कि आपदा का काल है और ये हमने एक राहत शिविर के रूप में इंटर कॉलेज को चयनित किया है। यहाँ पर हम कम से कम 50 लोगों को रोक के जा सकने की व्यवस्था यहाँ पर हमने की है। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे प्रधानाचार्य इसके इंचार्ज होंगे। किसी भी व्यक्ति को यदि उसको खाने की आवश्यकता है, कोई भूखा है, तो वो संपर्क कर सकता है। तो उसको 1 घंटे के अंदर इसको हम खाना उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से उसको उपलब्ध कराएंगे। अगली खबर यूपी के गाजीपुर जिले से है, जहां लॉकडाउन नियम का खुला उल्लंघन हो रहा है। जी हां, यूपी के गाजीपुर जिले से खबर है। लॉकडाउन अचानक लागू होने से जो मजदूर उत्तर प्रदेश व बिहार के दिल्ली, नोएडा, महाराष्ट्र या भारत के अन्य कोनों में फंसे हैं, अब वह ट्रैक्टर व ट्रक में भर भर कर अपने घर जा रहे हैं। सरकार जो लॉकडाउन करके लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर मना कर रही थी, अब वहीं एक ट्रक में 100 की संख्या में भरकर आ रहे हैं। ट्रक वाला भी एक मजदूर से 1500 रुपए भाड़ा ले रहा है। एक तो मजदूर कई दिनों से खाए पिए नहीं हैं, वहीं जब 50 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहे हैं तो उनकी हालत खराब हो जा रही है। वह जमानिया हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां समाज सेवियों द्वारा कुछ नाश्ता भी कराया गया और उनके घर जाने के लिए साधन का व्यवस्था भी किया गया। देखिए गाजीपुर से जफर इकबाल की रिपोर्ट। जैसा कि बता रहे हैं कि एक ट्रक में जो नोएडा से ट्रक भर के आई है, कम से कम 100 लोग भरे हैं और एक व्यक्ति का कितना 1500 रुपया किराया, प्रति व्यक्ति 1500 किराया रुपया, 1.5 लाख रुपया एक ट्रक पर हो रहा है। उसमें 10,000 रुपया प्रशासन ले रही है वहीं पे, और गाड़ी में भी प्रशासन ले रही है। ये सब में होना चाहिए। जो बात जैसा कि बता रहे हैं कि प्रशासन वहाँ पर पैसा ले रही है और प्रति व्यक्ति 1500 रुपया एक ट्रक में 100 लोग भर के आ रहे हैं। जैसा कि लॉकडाउन जो कोरोना वायरस कोविड-19 फैला हुआ है, उसका ये नियम है कि एक व्यक्ति को कम से कम 6 फीट की दूरी बना के रहना है, लेकिन एक ट्रक में 100 लोग भर के ला रहे हैं। ये सरकार पर और प्रशासन पर एक सवालिया निशान है कि किस प्रकार से वहाँ पर ऐसे लोगों को भर भर के लाया जा रहा है जो कि यहाँ पर लोग घर से बाहर निकल
किया जा रहा है। और वहाँ पर एक में एक घुसा के 100 लोग, आप कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि 1.5 लाख रुपये का ट्रक बुक करके ये लोग 100 लोग भर के आ रहे हैं। बता रहे प्रशासन भी पैसा ले रही है वहाँ पर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्या लॉकडाउन तो लागू हो गया, लेकिन सरकार की पहले से क्या प्लानिंग है, क्या योजना है, ये अभी तक लोगों को कितनी परेशानी उठाना पा रही है, इस पर एक सवाल खड़ा होता है। मैं कैमरामैन के साथ जफर इकबाल जमानिया से। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। डायमंड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पट्टा affiliated CBSE board admission open for class LKG to 10th village and post पट्टा तहसील भोरांज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। ब्रेक के बाद पुनः फास्ट न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। विधि पूर्वक हो रही है तलाशी। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले से ये खबर है, जहां पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है। भदोही हाईवे रोड पर शिवदासपुर पेट्रोल पंप के पास कपसेठी थाना के पुलिस बल द्वारा लगाया गया बैरिकेडिंग गेट के माध्यम से हाईवे रोड को बंद करके रखा गया है। पुलिस विभाग के जवान 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं और रोड पर आने जाने वाले हर राहगीरों का विधि पूर्वक चेक कर रहे हैं और उन्हीं लोगों को छोड़ा जा रहा है जो जरूरतमंद चीजों के लिए आ रहे हैं, जैसे दवाई लेने वाले लोग या डॉक्टर या अधिकारी हों। आम पब्लिक को हिदायत दिया जा रहा है कि अपने घरों से बाहर न निकलें और जनता कर्फ्यू का पालन करें, पुलिस का सहयोग करें ताकि कोरोना जैसे महामारी से छुटकारा मिल सके। उक्त बातें पीडब्ल्यूडी के विनोद कुमार सिंह ने कहा। मौके पर संजय यादव, कंचन चौहान, देवानंद, महावीर धूरी आदि लोग उपस्थित रहे। देखें कपसेठी से पंकज पटेल की रिपोर्ट। रात में भी ड्यूटी रहती है जी, रात में 12-12 घंटे की शिफ्ट है। अच्छा, तो ऐसा कोई समस्या नहीं होता ना कि जो यहाँ पे जैसे अनाज आगे जा रहे हैं? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। और उन्हीं लोगों को हम लोग छोड़ते हैं जिनकी जिसको पेट के लिए जिनको दवा लेना है, चाहे बीमार है, एम्बुलेंस है और खाने पीने की वस्तुएँ जैसे सब्जी हुआ और आवश्यक वस्तु है, उसको उन गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। इसी तरह से कोई समस्या नहीं होती। समस्या तो क्या, थोड़ा आदमी अब प्रेशर बना रहे हैं कि नहीं मुझे जाना है, लेकिन हम उनको समझा रहे हैं कि देखिए भाई लॉकडाउन का पालन करिए और अपने घर में रहिए, यही देश हित में है। एक सवाल और सर, ये बताइए कि जो ये प्रधानमंत्री जी का जो फैसला है, ये आप लोग के हिसाब से ये ठीक फैसला है? बहुत सुंदर फैसला, क्योंकि जिस रोग की दवा ही नहीं है और इसका एक ही विकल्प है कि हम लोग घर में रहकर ही चेन को तोड़ेंगे, तभी इस बीमारी से निजात मिल सकती है। आप बताइए। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया पंकज पटेल के साथ, और ये हमारे जो कपसेठी थाना के जो जवान हैं इसी तरह से ड्यूटी कर रहे हैं, किसी को आना नहीं छोड़ रहे हैं। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक, जल्द मिलेंगे कुछ खास खबरों तक। तब तक आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पर, क्योंकि यहां होती है हर खबर पर नजर। यदि आप खबर को फेसबुक, यूट्यूब या अन्य किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।